Okay, people till now in chemical bonding we have seen कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे भाई साहब हमने यहाँ पे। पहले हमने भाई साहब लुईस ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट देखा, फिर आपका भाई साहब VSEPR which is what वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। देन वी सॉ व्हाट VBT वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। आप यहाँ पे लुईस थ्योरी में तो डॉट स्ट्रक्चर्स हैं जो आप बनाते हैं, मतलब आप दो एलिमेंट्स को लेते हैं, उनके भाई साहब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका टोटल करते हैं, फिर टोटल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर देखते हैं कितना बॉन्ड्स किसमें क्या बन रहा है, ठीक है। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपके स्ट्रक्चर में कोई हेल्प नहीं दे रहा है, कैसा स्ट्रक्चर हो रहा है। तो हम आते हैं भाई साहब इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में, जहां पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड दिस इज मोर देन बॉन्ड पेयर, ये सब हम पढ़ते हैं। VBT में आपको क्या मिलता है भाई साहब, VBT में आपको सिग्मा पाई बॉन्ड क्या क्या होते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैप से जो बनता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और पाई बॉन्ड मतलब साइडवेज ओवरलैप से बनता है, ठीक है। ओके, रोटेशन पॉसिबल है कि नहीं, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है भाई साहब हमारा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब इवन बिफोर एलिमेंट्स आर फॉर्मिंग बॉन्ड्स दे आर अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ देयर ऑर्बिटल्स। तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं अपने ऑर्बिटल्स के, ठीक है। तो आपके हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या तरीके हमें देखे, एक हो गया भाई साहब sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s और एक p का, एक हो गया भाई साहब आपका sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन, एक s और दो p का, और एक हो गया आपका sp क्यूब हाइब्रिडाइजेशन। हमने अलग अलग शेप्स और स्ट्रक्चर्स और मॉलिक्यूल्स देखे इसमें, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे d का एंट्री हो रहा है, ठीक है। नाउ d लेवल विल आल्सो एंटर। सो वी हैव सो फार सीन हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन s एंड p इन डिफरेंट नंबर्स। sp है, sp स्क्वायर है, sp क्यूब है। नाउ वी विल सी हाइब्रिडाइजेशन along with d orbital as well. So we will see d orbital का involvement भी, ठीक है। तो sp cube d hybridization. So sp cube d hybridization, the process of intermixing of 1s 3p and 1d orbital to form 5 sp cube d orbital. तो एक s 3p और एक d, तो एक s 3p और एक d, तो कितने हो गए भाई साहब 5, ठीक है। These are 5 hybrid orbitals, 5 sp cube d orbitals, ठीक है। sp d ऑर्बिटाइजेशन, तो आपका जैसे मतलब PCl5 है, PCl5 है भाई साहब, ठीक है। इन PCl5 मॉलिक्यूल फॉस्फोरस आपका सेंट्रल एटम होता है। PCl5 में फॉस्फोरस इज द सेंट्रल मॉलिक्यूल। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई साहब, फॉस्फोरस का क्या है, ये आपका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है ना भाई साहब, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब इसके पहले फॉस्फोरस का जितना भी है 3s स्क्वायर, 3p3 है, और यहाँ पे 3d कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका फॉस्फोरस का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, ठीक है। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, p का, ठीक है। ये हो गया सब में बढ़ जाएगा ये अभी, ठीक है। सो सब के सब अभी क्या हो गए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बीइंग इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स, नाउ इट इज हाउ मेनी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अभी इनमें भाई साहब क्या हो जाएगा, सो आपका यहाँ पे एक ऑर्बिटल आ गया, तो ये हो गया आपका PCl5, ठीक है। So the 5 sp cube d hybrid orbitals of phosphorus overlapping with 3px orbital of each chlorine atom to form 5 PCl5 bonds with trigonal bipyramidal structure. किस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई साहब, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे हो रहा है भाई साहब, ये p और ये Cl और एक Cl इधर, मतलब सेम प्लेन पे, ठीक है, और एक Cl भाई साहब ऊपर, एक Cl नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, पिरामिड ऊपर और नीचे से पिरामिड। समझ में आ रहा है ये, देखो ये तीन है, ये P बीच में है, ये Cl और ये Cl, और एक P नीचे है, ये Cl और ये Cl, तो ये क्या हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया, बीच में P है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ओके, अभी आपने देखा रहेगा कि PCl3 भी बनता है और PCl5 भी बनता है। समझो इस चीज को कि दो कंपाउंड्स बन रहे हैं आपके, ठीक है, PCl3 और दूसरा कंपाउंड क्या बन रहा है आपका, PCl5। ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए क्योंकि आपका ग्राउंड स्टेट में आपका जो स्ट्रक्चर है वो है आपका 3s स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका 3p क्यूब, दैट इज यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये किसका है भाई साहब, ग्राउंड स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस। तो अभी यहाँ पे अगर क्लोरीन डायरेक्टली यहाँ पे अटैच होता है तो आपका 3 क्लोरीन एटम्स आएंगे, ठीक है। 3 क्लोरीन एटम्स का एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे किस टाइप का हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका क्लोरीन का कौन सा एटम रहता है, कौन से लेवल पे रहता है, क्या, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा PCl3, ठीक है, दिस विल बी PCl3।
अगर ग्राउंड स्टेट में आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन एटम्स में क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। मतलब अभी क्या होगा यार, ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, तो ये था भाई साहब आपका ग्राउंड स्टेट क्या, 3s स्क्वायर 3p3, ठीक है, 3p3 मतलब ये px1 py1 एंड pz1, और ये हो गया भाई साहब 3d, ये हो गया आपका 3d0, ठीक है, ओके, ये हो गया ग्राउंड स्टेट। दूसरा स्टेट आपका क्या हो गया भाई साहब, तो यहां पे आपका क्या बन जा रहा है, PCl3 बन रहा है भाई साहब, ठीक है, क्लोरीन जो है अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन एटम्स अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करते हुए PCl3 बना रहे हैं। अभी ग्राउंड स्टेट में रीस्ट्रक्चरिंग अगर हो जाती है, यहां पे हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में क्या हो रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है या हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 1 2 और ये 3, 3p3 ही रहा, 3s स्क्वायर हो गया ये, और यहाँ पे क्या हो गया 3d1, ये हो गया आपका भाई साहब 3d1, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, ये दिस विल बी व्हाट, PCl5, दिस विल बी बेसिकली व्हाट, PCl5। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये। अभी क्लोरीन के 5 एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन इन सारे ऑर्बिटल्स को देंगे, इसलिए आपका बन रहा है PCl5। ये आपका क्या हो गया, एक s ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल्स है तो इसलिए sp3, और एक d ऑर्बिटल का, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, sp3d। sp3d का भाई साहब शेप क्या हो जाएगा, तो ये हो गया p, इसके ऊपर 3 क्लोरीन, ठीक है, मतलब आपके 3 क्लोरीन कैसे, देखो ये जो 3 क्लोरीन है, P का जो क्लोरीन का अरेंजमेंट है, देखो तो P ऊपर एक, और ये जो 3 क्लोरीन है सेम प्लेन पे है, ये सेम प्लेन पे है ऐसे, ठीक है, और ये ऊपर एक क्लोरीन जो पिरामिड बना रहा है और नीचे एक क्लोरीन जो पिरामिड बना रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आर वी अंडरस्टैंडिंग द शेप, ठीक है, 5 PCl5 बॉन्ड्स विद ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, ओके। The 3 PCl bonds lie in one plane and make an angle of 120 डिग्री। तो ये जो 3 PCl bonds है, देखो ऐसे बन रहा है ना, बीच में P है, तो ये जो P इससे एक और इससे एक बना रहा है, तो इन तीनों में क्या एंगल हो जाएगा भाई साहब, 120 डिग्री का, क्योंकि सेंट्रल एंगल कितने का है, 360 डिग्री का, और वो 3 में डिवाइड होगा 120 डिग्री एंगल, ठीक है। सो द 3 PCl bonds lie in one plane and make an angle of 120 डिग्री with each other, so they are known as equatorial bonds। इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है, ये हो गया आपका। द रिमेनिंग 2 PCl bonds, one is lying above and the other is lying below the equatorial plane, make an angle of 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके 3 इधर है, ठीक है, ऊपर एक है और नीचे एक है, इन तीनों के बीच में 120 डिग्री है, और ये ऊपर वाला क्लोरीन और नीचे वाला क्लोरीन इस प्लेन के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। सो द रिमेनिंग 2 PCl bonds, one is lying above and the other is lying below the equatorial plane, make an angle of 90 degree and these are called axial bonds, ठीक है, these are known as axial bonds। in sp3d hybridization dz square orbital is involved। तो आपके d के भाई साहब बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, एक है भाई साहब आपका क्या, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक है भाई साहब आपका, तो यार क्या dz का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, फिर dx स्क्वायर है, dxy है, ठीक है, ऐसा भाई साहब 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें कौन से ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है, dz स्क्वायर का। sp3d ऑर्बिटल में कौन से ऑर्बिटल d का इन्वॉल्वमेंट है, dz स्क्वायर का। क्यों है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका देखो ये एक एटम है और ये एक एटम है s, ये हो गया px, क्या py भी इन्वॉल्व रहेगा, यस, pz भी इन्वॉल्व रहेगा, sp3 और dz स्क्वायर भाई साहब ये वाला होता है, ठीक है, दिस इज बेसिकली dz स्क्वायर, ये dz स्क्वायर बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज dz स्क्वायर। तो s p q एंड dz स्क्वायर, क्लियर है, जो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे वाले ऑर्बिटल को हम dz स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज dz स्क्वायर।
सिर्फ इस तरह का बॉन्ड दिखेगा आपको। देखो ये तीनों क्लोरीन आपके एक प्लेन पे आ गए, तो इसके लिए इनके बीच में कितना एंगल होगा, 120 का एंगल होगा, 360 डिवाइडेड बाई 3। और ये वाला ऊपर का क्लोरीन और नीचे का क्लोरीन भाई साहब एक्सियल प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बॉन्ड एंगल भाई साहब दो तरह के बॉन्ड एंगल हो रहे हैं यहाँ पे। एक हो गया आपका एक्सियल एंगल, मतलब ये वाला क्लोरीन जो इसके साथ बना रहा है 90 डिग्रीज का, ये वाला क्लोरीन जो इसके साथ बना रहा है 90 डिग्रीज का। और दूसरा वाला इक्वेटोरियल एंगल, ये तीनों भी आपस में जो एंगल बना रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल एंगल, दैट इज 120 डिग्री। एंगल व्हेन द टू एक्सियल बॉन्ड्स, एंगल बिटवीन द टू एक्सियल बॉन्ड्स का कितना हो जाएगा भाई साहब, 180 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों क्या है, एक्सियल बॉन्ड्स हैं, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का। दिस इज ऑल्सो, ये वाला आपका एक्सियल बॉन्ड्स है और ये वाला आपका भाई साहब क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। तो एक्सियल बॉन्ड का बीच का एंगल कितना होगा भाई साहब, 180 डिग्री का, और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के एंगल कितने होंगे भाई साहब, 120। हाउ मेनी इक्वेटोरियल सिग्मा बॉन्ड्स, हाँ क्या क्लियर करूं, हो गया, ओके। हाउ मेनी इक्वेटोरियल सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सिग्मा बॉन्ड्स मतलब हेड ऑन ओवरलैप से जो बनता है, तो यहाँ पे भाई साहब कितने बॉन्ड्स हो गए, 3, ओके। तो इक्वेटोरियल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए भाई साहब, 3, ठीक है। इन बिटवीन इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड्स व्हिच हैज मोर रिपल्सिव फोर्स, किसमें ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा, इन बिटवीन, तो इन दोनों में एक रिपल्सिव फोर्स और इन तीनों में भी एक रिपल्सिव फोर्स होगा। इन बिटवीन इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड्स व्हिच हैज मोर रिपल्सिव फोर्सेस, किसमें ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। Axial bonds have more repulsive force compared to equatorial bonds. Axial bonds have been formed to be slightly longer and hence slightly weaker than equatorial bonds. So PCl5 is more reactive. ठीक है, axial जो bonds होते हैं, ठीक है, have been formed to be slightly longer and hence slightly weaker than equatorial bonds. So PCl5 is more reactive. तो इसलिए भाई साहब आपका PCl5 ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है than PCl3, ठीक है, क्योंकि PCl3 में सिर्फ और सिर्फ क्या बॉन्ड्स होंगे, सिर्फ एक्सियल बॉन्ड्स होंगे। यहाँ पे भाई साहब एक्सियल भी है और इक्वेटोरियल भी है। Which d orbital is involved in sp3 hybridization? क्या कहते हैं नंदिनी, कौन से डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है, अभी पढ़ा dz², ओके, dz², ओके। How many equatorial PCl5 bonds are there in PCl5 molecule? कितने इक्वेटोरियल, 3 हो गए ना, इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करते हुए, ठीक है। सो दे विल बी 3, ओके। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल एंगल्स इन PCl5 मॉलिक्यूल आर रिस्पेक्टिवली, एक्सियल एंगल कितना होगा, एक्सियल एंगल जल्दी एक्सियल एंगल 90 का होगा, ठीक है, और इक्वेटोरियल एंगल 120 का, ठीक है। तो दिस विल बी 90 एंड 120, ओके। sp, अभी हम किस पे आ रहे हैं भाई साहब, sp3 d², ठीक है। तो sp² sp3, हम आते हैं भाई साहब sp3 d पे आए और हमारा sp3 d²। तो sp3 d का शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ओके। नाउ वी कम टू sp3 d²। sp3 d² hybridization, the process of intermixing of 1s 3p and 2d orbitals to form 6 sp3 d² hybrid orbitals is called sp3 d² hybridization, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका क्या हो गया भाई साहब, SF6। So let's look at this example, SF6। In SF6 मॉलिक्यूल सल्फर जो है तो आपका सेंट्रल एटम है, सल्फर आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट सल्फर का क्या हो जाएगा भाई साहब, 3s², 3px का स्क्वायर, 3py और 3pz, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये हो गया भाई साहब, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये आपका ग्राउंड स्टेट है। देखो
3s² में 2 हैं, ठीक है, 3p आपका भाई साहब 5 है और 3d में ऑब्वियसली कुछ नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन चल के भाई साहब इधर आ गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका, सॉरी ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो ये वाला क्या आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और थोड़ी एनर्जी दी आपने सल्फर मॉलिक्यूल को, तो ये वाला भी भाई साहब इधर आ जाएगा। तो अभी आपके सल्फर के साथ कितने बॉन्ड्स बनेंगे बताइए? सल्फर के साथ फ्लोरीन इसमें 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 और इसमें अटैच होगा, इसीलिए आपका क्या बन रहा है ये SF6। एंड दिस इज बेसिकली इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1s 3p and 2d orbitals, hence it is also known as sp cube d square, hence it is also known as sp cube d square। हाँ, okay। सो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मतलब ये सारे एक साथ आ गए अभी, ठीक है, दे आर ऑल वन ऑर्बिटल। ओके, एग्जांपल SF6 है भाई साहब, द 6 sp cube d square hybrid orbitals overlapping with 2bz orbital of each fluorine atom। तो फ्लोरीन एटम में भाई साहब क्या है, 2pz ऑर्बिटल में ना भाई साहब, फ्लोरीन का 1s² हो गया, 1s² हो गया, और क्या हो जाएगा भाई साहब 2s² हो गया, 4 तो इधर ही आ गए। आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 9, ठीक है, फिर आपका भाई साहब क्या हो जाएगा 2p में कितने आ जाएगा 2 2 4 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हो गया px, ये हो गया py और ये हो गया आपका pz, तो ये pz हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो द 6 2p तो होगा, अरे भाई अरे यार फ्लोरीन का क्या है, फ्लोरीन का 9 है ना, तो 1s², 2s², 2p 5, तो 2p अगर 5 है तो 5 को तो मैंने सजाया है यहाँ पे, तो हाँ क्या, अरे भाई तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, दिस इज व्हाट, सोचो ना इसका क्या लिखेंगे हम, 5 हुआ ना इधर, 2 2 4 और 1 5, इसको मैं क्या लिखूंगा 2px का स्क्वायर, ये क्या होगा 2py का स्क्वायर, तो ये 2pz1 हो गया, सिंपल। क्या, अरे गलती हो गई सर, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भाई साहब 2p5 हुआ ना, तो ये 2px², 2py² और ये 2pz1, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे भाई साहब 2pz हो गया। द 6 sp cube d square hybrid orbitals overlapping with the 2pz orbital। तो अगर आप देखोगे sp cube d square में क्या हो रहा था, sp cube d में क्या हो रहा था, sp cube d जो भी आपने देखा PCl5 में है, उसमें किसके साथ, कौन से d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हो रही थी, dz², और यहाँ पे कौन से p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हो रही है भाई साहब, यहाँ पे pz, ठीक है, ऑफ क्लोरीन, pz ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन जो भी है। इन sp cube d square हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से d ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग है, एक dx² माइनस y² और दूसरा dz², इन दोनों का, क्या ये समझ में आ रहा है? 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 d ऑर्बिटल्स में इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। जब sp क्यूब d है, जब sp क्यूब d है भाई साहब, कौन से d ऑर्बिटल, ये सब आपको जनरल नॉलेज का होना चाहिए। तो यहाँ पे भाई साहब sp क्यूब d में कौन से d ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है, dz² का। sp क्यूब d स्क्वायर में कौन से d ऑर्बिटल का है, 2x² माइनस y² एंड dz का स्क्वायर, इन दोनों का है, ठीक है, क्लियर है, ओके। sp क्यूब एग्जाम्पल भाई साहब आपका SF6 इस तरीके का बॉन्ड बन रहा है, देखो, ठीक है, आपके 4 फ्लोरीन के बॉन्ड्स एक ही इसमें और 2 फ्लोरीन के बॉन्ड्स ऊपर नीचे, ठीक है। सो एग्जाम्पल SF6 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, शेप क्या हो जाएगा भाई साहब इसका, ऑक्टाहेड्रल, ये 4 फेजेस हो गए इधर और ये ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, दिस विल बेसिकली फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल। सिग्मा बॉन्ड्स आपके कितने हैं भाई साहब, 4 सेम प्लेन पे, ऊपर एक नीचे, कितने हो गए भाई साहब 6, ठीक है, 6 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। पाई बॉन्ड्स आपके कोई भी नहीं है, देयर आर नो पाई बॉन्ड्स एज सच, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब हमने देखा यहाँ पे sp क्यूब d, इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल नहीं है भाई साहब, sp क्यूब d स्क्वायर का ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, sp क्यूब d स्क्वायर का ऑक्टाहेड्रल है। और sp क्यूब d में कौन से d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है, और sp क्यूब d स्क्वायर में किस ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है, और dz², ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, the correct order towards the bond angle is, bond angle भाई साहब
कैसा है, sp क्यूब sp स्क्वायर sp बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन sp स्क्वायर बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन sp क्यूब बॉन्ड एंगल। sp क्यूब sp स्क्वायर कौन सा करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर होगा? फर्स्ट वन, वाई फर्स्ट वन? एसपी का 180 डिग्री होता है, sp का 180 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, और sp क्यूब का भाई साहब और जीरो, ठीक है 109 हो जाएगा। तो ये आपका किस तरीके का लीनियर मॉलिक्यूल है? दिस sp स्क्वायर इज व्हाट टाइप ऑफ अ मॉलिक्यूल? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्रायंगुलर भी जिसको हम बोल सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बोलना ज्यादा आसान होगा। और sp क्यूब आपका हो गया टेट्राहेड्रल। sp क्यूब टेट्राहेड्रल मतलब आपका CH4 में है, उसका प्रॉपर एंगल कितना है? 109 और कितना है भाई साहब? 28 मिनट्स, ठीक है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। और जो आपका NH3 में होता है वो भी आपका sp क्यूब ही है। NH3 में भी sp क्यूब है, लेकिन ये लोन पेयर की वजह से इंपैक्ट होकर कितने में रिड्यूस हो जाता है? 107 में डिक्रीज हो जाता है, ठीक है क्लियर है? तो इसमें रिड्यूस हो जाता है। ओके चलिए भाई साहब आगे जाते हैं हम भाई साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कॉरेस्पॉन्ड टू sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन? कौन सा भाई साहब sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन पे हो रहा है? 120, क्योंकि sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? क्या होता है भाई साहब आपका? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर कौन सा एग्जांपल है इसका, इस मॉलिक्यूल का? BF3, ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड आपका भाई साहब एग्जांपल है 120 डिग्री, ठीक है ओके। विच ऑर्बिटल इज यूज्ड बाय ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड विद अदर ऑक्सीजन एटम इन O2 मॉलिक्यूल? विच ऑर्बिटल इज यूज्ड बाय ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड विद अनदर ऑक्सीजन एटम इन O2 मॉलिक्यूल? दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ भाई साहब ये कैसे कंबाइन कर रहा है? सर टू वाइज O2 मॉलिक्यूल में भाई साहब किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? पहले बोलो ना, क्या किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे 1s स्क्वायर है, 1s स्क्वायर है, ठीक है, और क्या है भाई साहब आपका? 2s स्क्वायर है, और फिर क्या है भाई साहब आपका? 2p6, ठीक है 2p6, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर, और ये हो गया आपका भाई साहब 2p6। तो आपके कितने हैं भाई साहब ऑक्सीजन में? कितने हैं? 8, नहीं हाँ 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ना भाई साहब, ठीक है। ऑक्सीजन में 8 है कि 6 है? 8 है ना, जो पूछ रहा हूं वही बता। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p, तो यहाँ पे 2 + 2 4, 4 + 4 8 हो गया भाई साहब, ठीक है ओके। सो नाउ व्हेन दे आर फॉर्मिंग बॉन्ड्स, तो आपका भाई साहब किस टाइप का बॉन्डिंग होगा? दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भाई भी यही हो जाएगा। तो यहाँ पे किस टाइप की बॉन्डिंग हो रही है बताइए? किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना दोनों के बीच में। तो Which orbital is used by oxygen atom to form a sigma bond with other oxygen atom? भाई साहब सिंपल दिख तो रहा है, तुम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मैंने ये बोला कि यहाँ पे ऑलमोस्ट डिटो है ना, तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्यों सोच रहे हो? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है ना भाई, क्यों हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी जब ऑलरेडी कॉम्बिनेशन हो रहा है? तो यहाँ पे एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, ये दोनों भाई साहब कंबाइन कर जाएंगे, खत्म। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन किस मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं, कंबाइनिंग हो रही है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब बिफोर कंबाइनिंग जो होता है, बिफोर कंबाइनिंग जो रिस्ट्रक्चरिंग होती है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे आफ्टर कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट है भाई साहब? इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, सो ऑब्वियसली p और p ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं, यहाँ पे देयर इज नो मेंशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आउट हियर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? हाँ भाई कंफ्यूज? तो यहाँ पे विच ऑर्बिटल इज यूज्ड बाय ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड? भाई साहब ऑक्सीजन एटम के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड तैयार हो रहा है विद अदर ऑक्सीजन एटम इन O2 मॉलिक्यूल, सो ऑब्वियसली इट विल बी बेसिकली व्हाट? p ऑर्बिटल, ठीक है p ऑर्बिटल। p और p ऑर्बिटल का है भाई साहब, यहाँ पे s का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। Two hybrid orbitals have a bond of 120 degree. The percentage of s character in the hybrid orbital is nearly. दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, ठीक है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितने का बन रहा है भाई साहब? 120 डिग्री। तो किस टाइप का बॉन्डिंग होगा? नहीं नहीं, किस टाइप की बॉन्डिंग होगी पहले वो तो बता दीजिए, किस टाइप का होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर मतलब क्या हो जाएगा? sp स्क्वायर, ठीक है, और sp स्क्वायर में भाई साहब आपका परसेंटेज, तो sp स्क्वायर में क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर में आपका s कैरेक्टर कितना आ जाएगा? 33, ये होगा 66.67, ठीक है, सिंपल, समझ में आ रही है? ओके
सो 33.3 कंफ्यूजन। अरे भाई साहब 120 डिग्री है ना, देखो BF3 अभी तुमने बताया, BF3 क्या है, BF3 आपका ट्राइगोनल प्लेनर है, मतलब ये सब 120 डिग्री हो जाएगा। BF3 किसका एग्जांपल है भाई साहब, sp स्क्वायर का। sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल प्लेनर होता है। sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन है अगर, तो आपका 1% आपका क्या है, s कैरेक्टर है, और भाई साहब 2%, तो मतलब आपका 1 + 2, अगर हम x + 2x करें, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 100। सो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 100, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच, 33% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 33.33 आ जाएगा। और भाई साहब p कैरेक्टर हो जाएगा आपका 66.66, ठीक है। The hybrid state of S in SO3 and SO2 is similar to that of बताइए भाई साहब, हाइब्रिड स्टेट ऑफ S in SO3 and SO2, S में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? The hybrid state of S हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है सल्फर में in similar to that in SO3 and SO2। As C in C2H2, क्यों? Why? As C in C2H4, कैसे भाई साहब, ये कैसे होगा? देखो यहाँ पे C2H4 में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? और आप बोलो ना बोलो भाई साहब, C2H4 क्या है? 1 2, अरे यार यूसुफ, यहाँ पे किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है? sp स्क्वायर, क्यों? डबल बॉन्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे भाई साहब किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है? sp स्क्वायर। और सल्फर में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? सल्फर में भाई साहब अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमने देखा SF6 में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे भाई साहब sp स्क्वायर का हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। सो SO3 में भी और SO2 में भी आपका sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन है, जिसके वजह से ये C2H4 के साथ कंबाइन हो रहा है, C2H4 के साथ रिजेम्बलेंस है। द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स of nitrogen in NO2 plus NO3 minus and NH4 plus respectively are expected to be, कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे भाई साहब? सिंपल बताओ ना, बताओ जल्दी से बताओ। NO2 minus NO2 plus, NO2 plus, जल्दी 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 करने की कोशिश कीजिए इसको फटाफट। SP square SP2, ऑप्शन बी। कैसे लिखा है? हाँ, क्या लिखा है लेकिन उसमें क्यों है वैसा? NH3 का क्या है? हाँ, क्या किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है? अरे ऐसे ही बोलो ना। क्यों क्यों? कौन सा बोली तुम? बी वाला ऑप्शन। बोलो बोलो। sp स्क्वायर sp स्क्वायर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, सब मिल जाएगा भाई साहब।